एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया सर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पे, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, साथ ही साथ एक ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। कुछ जरा मार्केट्स के ऑप्शंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। 24,300, 24,400, 24,500 के आसपास राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी और नीचे 24,200, 24,100 और 24,000 के आसपास पुट राइटर्स का बेस सो फार फॉर्म हो रहा है, करीब 24,200, 24,100 पे स्पेशली। निफ्टी बैंक के केस में स्पॉट करीब 49,900 के आसपास है, तो 50,000 के जोन पे कॉल राइटर्स, 50,100 पे कॉल राइटर्स, 50,200 पे कॉल राइटिंग है और 49,900, 49,800, 49,700 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन सो फार, क्योंकि बुलिश साइड पे ही है, 56 लॉन्ग है, 104 शॉर्ट कवरिंग है, 12 शॉर्ट्स हैं और 100 करीब 10 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग कहां पर, शॉर्ट कवरिंग कहां पे, स्पेसिफिक केसेस पे अभी कामकाज हो रहा है। खास तौर से पीएसयू बास्केट से ओएनजीसी 7% ऊपर, एबीबी नंबर से पहले 5% ऊपर, लुपिन 5% की तेजी, जाइडस 3.5% ऊपर, एचपीसीएल 3-3.5% का उछाल। पीएसयू बास्केट से कोल इंडिया अच्छी तेजी में, न्यूज फ्लोज के बीच में वेदांता करीब 3.5% ऊपर, अच्छी कमेंट्री के बीच में कमेंट्स में एक बाइंग आई है। चंबल फर्टिलाइजर और बीएचईएल यहां पर भी 4% के आसपास का उछाल है। शॉर्टिंग हो रही है आज बाटा में नंबर्स के बाद, टाटा पावर में नंबर्स के बाद 2.5% का बिकवाली, बॉश, सिटी यूनियन बैंक और यूनाइटेड ब्रिवरीज थोड़ा बहुत प्रेशर, इंडसइंड बैंक, एलआईसी हाउसिंग, श्री सीमेंट, भारती एयरटेल और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 1.5 से लेकर 2.5% तक की बिकवाली यहां से आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में तो एक अच्छा कमबैक है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी कामकाज कर रही हैं, आप कैसे रीड कर रहे हो? हाँ, तो गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, मार्केट वॉलेटाइल जरूर है, ग्लोबल क्यूज अभी भी स्टेबल नहीं है और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी स्प्लिट होते हुए दिख रहे हैं और हमारी नेबर कंट्री में भी एक नया अनरेस्ट हमने देखा है, तो हमें लगता है ये सारे कंसर्न के चलते मार्केट एक थोड़ा वॉलेटाइल होते हुए दिख रहा है। इंडिया विक्स भी एक एलिवेटेड लेवल पे देखने को मिल रहा है और अर्निंग्स में भी देखें तो बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं आया। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के नंबर इन लाइन एक्सपेक्टेशन और स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन टाइप्स के देखने को मिले। तो एज सच जो मार्केट में हो रहा है कि एक बड़ी रैली के बाद मार्केट में अब यहाँ से एक इमीडिएट कोई ट्रिगर अभी यहाँ पे नहीं है, तो मार्केट एक ग्लोबल क्यूज को रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। लेवल्स की बात करें तो 24,550 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट एरिया था, उसको हमने ऑलरेडी तोड़ दिया है और अगर हम देखें डेटा में भी तो ऑलमोस्ट ये लेवल के नीचे ही हम सस्टेन करते हुए देखने को मिला है मार्केट पिछले 3 सेशन से। तो थोड़ा सा नियर टर्म ट्रेंड में यहाँ पे निफ्टी का ट्रेंड अभी एक स्लाइटली नेगेटिव हो गया है और हमें लगता है जब तक अब हम 24,350 एटलीस्ट ये लेवल को स्पॉट पे क्रॉस नहीं करेंगे, थोड़ा मार्केट में जो भी उछाल आएंगे वहाँ पे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट सप्लाई रहेगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस वापस से एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है, तो हमें लगता है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो स्टॉक स्पेसिफिक अभी है। इंडेक्स पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे मोमेंटम एक रेंज में रहेगा। हम मान के चल रहे रेंज जो निफ्टी की लग रही है हमें अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो डाउन साइड में हमें लगता है 24,000 और हायर साइड पे 24,450 ये रेंज में मार्केट अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में रहते हुए दिखेगा। ओके। स्पेशली वीकली एक्सपायरी की बात करें, ये जो आनी है कल निफ्टी की, उसमें हमें लगता है मेजर सप्लाई जोन जो बना हुआ है अभी वो 24,400 और 24,300 के रेंज में बना हुआ है, तो ये लेवल को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ एट ऑल अगर 24,400 को क्रॉस कर लेते हैं या 24,350 को भी एटलीस्ट क्रॉस कर लेते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है अहेड ऑफ एक्सपायरी, लेकिन उसके चांसेस थोड़े लो है। तो अब ट्रेड कैसे करेंगे इसको? 24,300 के आसपास अगर स्पॉट निफ्टी आती तो वहां शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें स्पॉट पे 24,360 के आसपास और डाउन साइड में वापस आपको अगर 24,200, 24,100 के आसपास निफ्टी मिलती तो वहां पे बाय कवर कर ले अपनी शॉर्ट। तो एक रेंज रहेगी 24 नीचे, 24,400 ऊपर और उस रेंज के अपर एंड पे आपको मार्केट्स को शॉर्ट करना है, लोअर एंड पे आपको ऐड करना है 24,100, 24,500, 150 के आसपास। राइट सर, निफ्टी बैंक के केस में क्योंकि वहां पर एक नॉच शेड आज हल्का है कंपेरेटिवली निफ्टी की, बाकी सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं निफ्टी बैंक के, यहाँ आप कैसे रीड कर रहे हो? तो देखिए, बिल्कुल एक अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल है बैंक निफ्टी में और अगर हम डेटा की बात करें या टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, लेकिन बैंक निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा और 3 दिन से
50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़े वीक हो चुके हैं और वाजबी है अगर हम देखें तो कोई भी प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक का कंट्रीब्यूशन इस जो पुल बैक निफ्टी में बना है कहीं भी इतना सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बैंकिंग स्पेस में अभी भी मार्केट क्लूलेस है, कोई भी ट्रिगर एज सच पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है बैंकिंग स्पेस में। जरूर एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से पुल बैक का ट्रेड बन सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ट्रेड जो बनेगा बैंक निफ्टी में वो 50,400 के ऊपर ही बनेगा। 50,400 50,500 की रेंज को क्रॉस करने के बाद ही एक बड़ा ट्रेड अपवर्ड साइड में बनते हुए दिखेगा। पर हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा ये चांसेस भी लो है। तो बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। 50,250 से 50,300 की रेंज में अगर मिल जाए तो वहां पे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस 50,450 के रहेंगे। डाउन साइड में पहला टारगेट 50,000 एंड देन उसके बाद 49,700 तक भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है और ये हो सकता है कि अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए दिखे, जो कि है करीब 49,600 के आसपास। तो 49,700 49,600 के इर्द गिर्द कहीं निफ्टी बैंक जा सकता है। कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक ज्यादा वीक साइड पे, तो वहां पे आप आउट राइटली शॉर्ट जा सकते हैं। 50,450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफी ज्यादा बेहतर है, तो वहां पर अभी लॉन्ग्स है या शॉर्ट्स भी खुल रहे हैं कुछ? तो देखिए, शॉर्ट करने में भी स्टॉक है, लेकिन अभी हम लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि मार्केट में अगर हम देखें तो कल के सेशन में भी एक गैप अप था लेकिन सप्लाई आया, लेकिन आज वापस गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और कुछ सेगमेंट जहां पे कंटिन्यूटी थी या स्टॉक के स्ट्रक्चर मजबूत थे वहां पे हम फोकस कर रहे हैं। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो कोल इंडिया हमें पसंद आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक वापस अपने पुराने स्विंग हाई को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से डेटा इसका ओवरऑल बना हुआ है इस सीरीज में, हमें लगता है यहाँ पे एक अपमूव आते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया का अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 535 540 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 516 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट है और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे ONGC जो कि एक अच्छा मूव ऑलरेडी यहाँ पे आज बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक बड़े ब्रेकआउट ऑलरेडी लॉन्ग टर्म चार्ट पे आते हुए दिखे और आज का मूव काफी इंकरेजिंग है। हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को फर्दर तेजी कैरी करने का। 340 345 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 322 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे अल्केम लैब को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। अल्केम लैब ऑलमोस्ट अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ एक बड़ा ब्रेकआउट प्ले आउट होते हुए दिखेगा। 5,580 से लेके 5,650 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको। स्टॉप लॉस होना चाहिए 5,400 के आसपास। 5,580 जो इसका ऑल टाइम हाई भी है, उसको अगर ब्रीच करता है तो और तेजी प्रिवेल कर सकती है। लेकिन हाँ, एल्केम लैब पिछले 4-5 दिन से लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडली चल रहा है डॉक्टर रेड्डी की तर्ज पे। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छे अपमूव देखने को मिल रहा है। 2.5% के आसपास की बढ़त है। 5580 5650 के टारगेट से लॉन्ग जाएंगे। कोल इंडिया दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। राजेश सर ने यहाँ पर भी खरीदारी की राय दी है 535 540 के टारगेट्स के लिए, 616 का स्टॉप लॉस। और तीसरा नाम जो आपको सुझाया गया वो है ONGC 340 345 के टारगेट्स के लिए 322 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। राजेश सर, जरा कैपिटल गुड्स स्पेस देखिए। सीमेंस 1.5% ऊपर, ABB 5.5% ऊपर। अभी कमेंट्री आई कमेंट्स की तो वहां पर भी खरीदारी, एक नंबर से पहले एक नंबर के बाद दोनों में मूव है। यहाँ कोई पिकअप करेंगे कुछ आप? तो देखिए, पूरा कैपिटल गुड्स में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था। अगर ABB का स्ट्रक्चर देखो तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 7,500 के आसपास तक करेक्ट हुआ और वहां से एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड बनाया है। तो हमें लगता है ABB में यहाँ पे एक अपमूव आते हुए दिख सकता है। 8,000 की तरफ ही हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी ऑलरेडी ले लिया या करंट लेवल से ले रहे तो स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 7,760 का और 8,000 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो जो दूसरे स्टॉक की आपने बात करी, क्यूमेंस में एक बड़ा कट ऑलरेडी देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे वापस आते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में अब जो फॉर्मेशन बने ये स्टॉक वापस अपने 3850 3900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो क्यूमेंस में बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी विजिबल है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3695 के आसपास।
तो लॉन्ग साइड पे दोनों स्टॉक को आप देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन एक ब्रेक जो ले रहे हैं दुखद खबर के साथ, जहां ओलंपिक्स में विनेश फोगाट डिस्क्वालिफाइड हो गई हैं, अयोग्य घोषित की गई हैं ओवरवेट की वजह से। 50 केजी वुमेन्स रेसलिंग 50 केजी से अयोग्य। अब फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर खरीदारी बरकरार और अभी भी बढ़िया तेजी के साथ ही इंडिसेस ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में सो फार खरीदारी है और ब्रॉडर मार्केट ज्यादा बेहतर तरीके से कामकाज कर रहे हैं। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, यहाँ पे शुगर स्पेस पे फोकस है और बलरामपुर चीनी पे नजर है। स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा। डेटा में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूटी है, तो 490 की स्ट्राइक का यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे बलरामपुर चीनी में। हमें लगता है ये स्टॉक का जो मोमेंटम बना है 505 510 की तरफ बढ़ेगा, तो 490 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 17 17.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के आते हुए दिख सकते हैं करीब 24 रुपए से 26 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 13 रुपए के आसपास। 13 रुपए का एक स्टॉप लेके 488 487 पहले तो बजाज बलरामपुर चीनी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट यही नहीं, कैश मार्केट सारे शुगर के शेयर भी अभी डे हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आप बलरामपुर चीनी में जो ऑप्शंस के जरिए खरीदारी कर सकते हैं, 4.5% के आसपास का उछाल है। और जो राजेश सर मान रहे हैं कि यहाँ पर आप करीब 490 कॉल में खरीदारी करें, जो कि 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 24 रुपए आपका पहला टारगेट रहेगा, 26 रुपए दूसरे टारगेट के लिए लॉन्ग जाएंगे, 13 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, जाने से पहले एक स्टॉक वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, 3% की तेजी। कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी तो है, प्लस F&O में ये भी अच्छा ही तेजी में आज कामकाज कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? तो देखिए, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। इसमें एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। जिस तरीके से स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास, हमें लगता है यहाँ पे भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हो सकता है ये स्टॉक में 1500-1520 की तरफ मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखे। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 1420 के आसपास ले आए, पोजीशन होल्ड करे 1500-1520 के टारगेट के। 1500-1520 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में वैसे भी स्टॉक कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो निफ्टी में लॉन्ग, निफ्टी बैंक में शॉर्ट, कंडीशनल लॉन्ग निफ्टी में इनफैक्ट, लेकिन निफ्टी बैंक में शॉर्ट और कोल इंडिया जैसे शेयर, ONGC जैसे शेयर जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहोर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।